और सवेरे चलिए कल से पौने 7। हाँ पौने 7 तक आज मालूम। ठीक चलिए। सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, कल जैसे हम लोगों ने देखा था ना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना प्राक कथन, यह प्रारंभ से चल रहा है ना। तो प्रारंभ से था, प्राक कथन प्रारंभ हो गया है। और प्राक कथन में जो है आपने कल देखा था ना, आचार्य पांडे के विषय में देखा था ना, थोड़ा बहुत उनके अष्टाध्यायी के बारे में जाना था कि जो है अष्टाध्याय में कितने पाद हैं ना, अर्थात कितने अध्याय हैं ना, इसका देखा था। और आपने देखा था जो है इनका पाणी बप्पा का भैया जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनका जन्म अटक जिले के गांव सालातूर ना, ग्राम क्या भैया सालातूर है। ठीक, वर्तमान समय में कहाँ में है, पाकिस्तान में है। आपने ये भी देखा था उनकी मृत्यु कब हुआ था भैया, किस दिन, किनके हाथों हुआ था, व्याघ्र के हाथों ना, व्याघ्र से हुआ था। ठीक, कैसे पता चला कि भैया व्याघ्र से हुआ बाटे, पंचतंत्र के कथा के अनुसार ना, या उनके एक श्लोक के अनुसार जो है यह ज्ञात होता है कि जो है कि इनकी जो आचार्य पांडे जी की मृत्यु किनसे हुआ है भैया, व्याघ्र से हुआ है ना। और किस दिन, त्रयोदशी के दिन। उनके माता का नाम क्या भैया, दाक्षी था। यह कैसे पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी है, पतंजलि के महाभाष्य। हाँ अच्छा, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार। ठीक, सही है। फिर आपने यह भी देखा कि उनके गुरु वर्ष या उपवर्ष है, यह कैसे ज्ञात होता है कि हमें वर्ष या उपवर्ष है, हाँ, कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग से। अब कथा सरित सागर किनकी रचना भैया, सोमदेव लल्लूला, सोमदेव कौन, सोमदेव। ये भी जानते हैं, ये नहीं कि जो भैया जो लिखा वो रटला, थोड़ा बहुत जाना भैया, जो लिखा बाटे कि किसने लिखा ना। तो सोमदेव की रचना कौन सी है, कथा सरित सागर, कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी आ जाएगा आपका जो है ना। फिर इनके गुरु आप जाने ना, गुरु वर्ष या उपवर्ष। ठीक, आइए चलते हैं आगे ना, इसके पश्चात आगे ना। ये तो पिछले कक्षा में था जी। और ये भी था ना, सांगवेद का मुख क्या है, क्या है सांगवेद का मुख, सांगवेद का मुख व्याकरण। हाँ व्याकरण। आइए, तो अब देखते हैं इसके, उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, सर्वप्रथम व्याकरण क्या है, ऐन्द्र ना। आइए, कल हमने देखा था अष्टाध्यायी का, वो देखा था ना क्रम कि प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है, पंच में क्या है ना, पंच षड सप्त अष्ट ना, इन सब में देखा था। अब इनके पश्चात यहाँ तक हो गया था कि 8वें अध्याय में संधि भी है ना, संधि का वर्णन भी है ना। अब इसके पश्चात मतलब इसके आगे ना, इसके बाद कहते हैं पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया। क्या संश्लिष्ट रूप से भैया, देखिए उनका जो उनका सूत्र है, इसलिए आगे आपको मिलेगा अध्याहार। क्या मिलेगा, अध्याहार माने उधार ना। तो उन्होंने पहले जो सूत्र का दिया, जैसे इको अर्थ में अच कहा दिया, तो उसी से अच अध्याहार आगे करते चले आएंगे। जब पढ़ेंगे हम जो है दीर्घ संधि इत्यादि पढ़ेंगे, तो अध्याहार कहाँ से लेंगे, इको अर्थ से अच। तो एक बार उन्होंने कहा दिया अच, बार बार नहीं कहेंगे। अब अध्याहार हमको लेना पड़ेगा पिछले सूत्रों से उधार लेना। हाँ ठीक, इसलिए क्या हो गया, बस संश्लिष्ट माने चिपका हुआ ना।
आइए फिर कहते हैं पाणि पाणि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपा अतिशय पर बहुत केंद्रित रहा है। मतलब वो चाहते हैं कितना से कितना संक्षिप्त कर दें, कम शब्दों में ज्यादा बात कह दें। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक। दुर्गम माना होता कठिन। और जब हम आपको अष्टाध्यायी ला दिखाएंगे, रखे हैं हम लाइब्रेरी में ना, उसको मैं दिखाऊंगा इतना पतला है, ज्यादा इतना पतला है। ठीक, हाँ हाँ, उसमें 4000 लगभग सूत्र हैं। ठीक, तो उन्होंने अब व्याख्या नहीं किया है। व्याख्या और वार्तिक तो देखो, वार्तिक किसने लिखा भैया? वार्तिककार कौन है? कात्यायन, वररुचि या कात्यायन। और फिर महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि। तो उन्होंने इसका एक लोग ने वार्तिक किया, एक लोग किया व्याख्या। ठीक, तो अष्टाध्यायी का भैया कि दुर्गम इसलिए हो गया है कि उन्होंने वो संक्षेप में लिखा है, संक्षेप अतिशय कर दिया है। इस कारण क्या हो गया है? दुर्गम थोड़ा कठिन हो गया समझना। आइए, संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। कहते हैं 6 साधन ना, कहते हैं जो है 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। किनको भैया? पाणि जी। सब क्यों? समझने के लिए ना। इस संक्षेप के लिए पाणि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। कहते कौन? प्रत्याहार। किसका भैया? प्रत्याहार। प्रत्याहार। फिर कहते हैं दूसरा अनुबंध, फिर कहते हैं गण, संज्ञाएं। संज्ञा में इन्होंने लिखा जैसे घ संज्ञा, सट, स्लो, लोक, टी, घु प्रभृति। आगे पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा के विषय में आगे पढ़ेंगे कि गु संज्ञा किसकी होती है, घ संज्ञा किसका होता है, तरप, तंपो, घ, दादा, दा, धा, घु, अदा, पह, घु ना, आगे पढ़ेंगे। और अनुवृत्ति ना, फिर कहते हैं जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम सदृश नियमों परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। अब इन्होंने बताया कि प्रत्याहार पहले ना, तो 6 साधन है, तो 6 साधनों में पहले क्या कहा उन्होंने? प्रत्याहार। हम जानेंगे क्या किसके विषय में? पहले हाँ, संक्षेप में ना। कहते प्रत्याहार जो है नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं ना। जो प्रत्याहार बनाए गए हमारे, आधार क्या माना गया है? 14 माहेश्वर। हाथ नीचे एकदम सीधा ना। तो प्रत्याहार बने हैं, आधार किसको माना गया है? माहेश्वर। किसको? माहेश्वर सूत्र को आधार मान करके प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। ठीक, आइए अब तो बताते हैं जो है जो माहेश्वर सूत्र हैं कितने हैं? 14 ना। कितने भैया? चतुर्दश। कितने? चतुर्दश। हाँ, चतुर्दश क्या क्रम से याद है? जी। क्रम से याद है? इस समय में पूछो जो है कि जो है 9वां सूत्र कौन सा है? 11 नंबर। आइए संक्षेप में जान लेते थोड़ा बहुत। 11 नंबर खफा छठा। उस दिन मैंने आपको बताया था ना। आइए फिर से कर लेंगे अभ्यास, बारंबार अभ्यास ना, क्योंकि काव्य के 3 हेतु होते हैं, सत्य, निपुणता और अभ्यास। अभ्यास बारंबार अभ्यास करते करते एक समय आ जाता है जो बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। तो इन्होंने कहा क्या भैया? माहेश्वर सूत्र ना। ठीक, तो अब प्रत्याहार बनाने के लिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया? माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता हमें पड़ती है ना। आइए चलते हैं माहेश्वर सूत्र की ओर। तो आप जानते हैं ना
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ना। तो वहाँ पे जो है कितने 26 में देखिए लोगो क्या भैया, वट किसका लोगो है वट है ना। और वहाँ पे जाएंगे जो है डायरेक्ट बीच में ही देखिए वहाँ मध्य में जो है प्रांगण में वट वृक्ष है, वर्तमान में भी है। वर्तमान में और वहाँ पांट का बना रहे न है माने घोड़ा, पांट घोड़ा बना रहे हैं कहाँ बट के नीचे। देखा विश्वविद्यालय ना। तो वट वृक्ष है ना वहाँ पे बीच में जो मठ है, घोड़ा भैंस सब थी। हाँ। तो पांच ठो में का बना रहा है, कई ठे है बना रहा, पांच है माने घोड़ा, कहाँ बना रहा, बट के नीचे। हाँ वही बटवा में जो मटे पांच ठो है बना रहा। यही क्या इसी को क्या करना है आपको, रटना है। क्या करना है, रटना है, यही का वरट है वरट ना। तो कई ठो है बांधे थे, पांच कहाँ बना गया था, वट वृक्ष के नीचे। इसको क्या करना है आपको, रटना है, रटना है, वरट करना है, रटना है। क्या करना है, है वरट। कहानी सुनते जाइए बस, कहानी याद रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं जी ना। रटक चक्का में पद पड़ा कि भैया है पचमा है रट, छठवा है सतवा ये है ना, ये मंगल है ना। रटना नहीं आपको समझना है बस। जी अब तक रट चला है माटे जी बचपन से, अब रटना नहीं है आपको ना। अच्छा नाक ऐसे बाटे, जी आकार कैसे, सात, सेवन आकार कैसा है, सात। सात का है ना। अच्छा नाक से क्या बोला था, नासिका से पंचमा अक्षर बोला जाता है। देखिए कहाँ से बोलता, वैसे तो है, वैसे तो है मुख नासिका वचन और नासिका है, मुख और नासिका दोनों बोला जाता है ना। इसलिए लिखा च माने और, मुख नासिका वचन अनुनासिक च माने और। तो नासिका जो या मंगलम कहाँ से उच्चारण करते हैं इसका, इसका नासिका नासिका से। तो नासिका का आकार कैसे है भैया, सेवन सेवन कैसा है, सेवन, ठीक सेवन। और मैं पूछूं जो है, जब पूछूं दसवां सूत्र, जब पूछूं, जब पूछूं दसवां सूत्र तो क्या होगा, देखिए जब पूछूं 10, 10 विद्यमान है ना उसमें, जी हाँ हाँ लास्ट प्रारंभ में 10 जब हाँ और लास्ट में क्या है 10। तो जब पूछूं दसवां सूत्र क्या होगा, जब ग ड द श ना। फिर आप प्राय देखे होंगे, अच्छा प्राय देखे होंगे गांव में या शहर में कहीं भी देखे होंगे यार कि भैया जब कोई गेस्ट आता है किसमें चाय देते हैं, कप में ना, कप प्लेट में। तो कल्लू कल्ली रहे छोट छोट, और बचपन में क्या करें, खेलते रहे कपे से, जो मटके से कपे से कपवास खेलते रहे जो मटे, और खेल तो है तोड़ ना, कि एक चूल्हा टूटा हुआ, कि वो कपे पूरा टूट गया हुआ, कि चूल्हा टूट गया बाटे। जब चूल्हा टूट जाता है, जो पकड़ने वाला बंधन टूट जाता है, तो ऐसे पकड़ते चाय बहुत गर्म रहता है ना। तो एक दिन भैया चाय लेके ऐसे जा रहे जो बाटे, ऐसे चूल्हा टूट गया रहा और कपवा गवा गिर ना। तो जो कल्लू या कल्ली की मम्मी ने हमारी गुस्सा आ गई, हे कल्ली के पापा, हे कल्लू पापा, देखा था अपने बेटवा को सौर, देखा था बेटिया को सौर, देखा क्या करे हैं ना, ऐसे कहा थे। तो अब भाई लड़कन तो शरारत तो करते ही हैं भाई ना। तब कहें घबरा मत, हे कल्ली के पापा घबरा मत ना। फिर उन्होंने कहें कल्लू के पापा कहें, हे कल्ली की मम्मी घबरा मत, व्यवस्था करा था जल्दी से। कहन का व्यवस्था कर बे, कहें बहुत जल्दी व्यवस्था कर, कहें जाके कपड़े क्या वजह माटे भाई क्या करे, शादी विवाह हो बात माने पड़ता पत्नी की, ना मन तो जनते है ना। हाँ तो अब जो माटे घरे शांति चाहते, तो शांति अगर घर के चाहते तो बात मानना ही पड़ेगा ना, उलझना नहीं है। तो वो जो मटे कल्लू के जो मटे पापा गए मार्केट में, अब ये अच्छा लिया हुआ तो 12 लिया हुआ,
जी कितना 6 या 12 जी के लग जाते इकट्ठा जो माटी मान ले का खेवे फिर फोड़ फाड़ देहन जी एक आग खेप ना पड़ा रहे कम से कम और जो मट 71 जो मट कई ठेलाई 12 12 ठे एकदम 12 ठे का लिया भैया ना कप लिया ना तो 12 ठे कपाई गऊ हम कदी कपाई ए कपाई लग जाओ कपाय ना तो 12 ठे का भैया कप कप लिया ना बड़ा हुआ कप अब देखा 3 13 ना 3 13 नंबर पे देखो अच्छा यूं 3 बाटे ना जी हालांकि अब ये लास्ट में कब 3 और सा कैठो तो भैया 3 ना सा कैठो तो 3 थे ना कौन स ख स ह 3 सा होते हैं जी ठीक और स ख स र ठीक स ख स र ठीक मैंने काट दिया था ना जो लास्ट में रहता ना हलन इस संगीत जो होता है मैंने काट दिया उसको तब स ख स ह उस व्यंजन में आते हैं तो लास्ट के जो 13 में क्या 3 प्रकार के देखिए 13 में क्या 3 है जी ठीक और लास्ट में क्या हो जाता है भैया 14 नंबर पे समस्या हल हल हो जाता है और जम्मू कश्मीर में भैया यहाँ जम्मू कश्मीर की वहाँ घर की क्या बोलते हैं घड़ क्या बोलते हैं घड़ घर नहीं बोलते वहाँ घड़ ना तो वहाँ 9 क्रम से कटना रहे 9 ठे घर रहे जी और भूस्खलन में क्या भैया भूस्खलन में क्या हुआ कि जो है धस गए मतलब बाढ़ आई हुआ क्या हुआ कहाँ बाढ़ आई है जम्मू कश्मीर में तो 9 घर लगातार एक साथ में रहन ना तो 9 घर का हो गए धस गए कई घर 9 घड़ 9 घर जी घर के वहाँ घर समझा 9 घड़ तो 9 घर का हो गए 10 कहाँ धस गए जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर तो कई घर धस गए भैया 9 घर धस गए ठीक फिर आप जो है यात्रा तो करे होंगे आप ट्रेन में जी बहुत करे होगा है? देखा तो पैसा मांगा थी मांगते नहीं मांगते जी अब एक बार जो मट झगड़ा हो गया भैया ना कर रुपया खाते भैया के 6 रुपया खाते ना 6 रुपया खाते देखा तो कथी छक्का लड़िए के भैया छक्का हाँ कर रुपया खाते 6 रुपया खाते भैया बचाए तो कर रुपया खाते लड़ा रहे हैं भैया 6 रुपया खाते कहो राज कर रुपया खाते 6 रुपया खाते हाँ 6 रुपया खाते लड़िए यही तो आगे याद करावत थी मैं समझा जुमाटी कहा उलुल जुलुल मेन उद्देश्य याद करना समझना ना कंपटीशन को पास करना ठीक तो 6 रुपया का दी का भैया याद करने के लिए है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है ना सिर्फ याद करना है मूल उद्देश्य है ठीक कि आप लोग मतलब याद हो जाए किसी प्रकार जो है हाँ ठीक और जो है 6 रुपया का छक्का लड़ गया ना फिर जो है आप आते हैं ना कहाँ पे तीसरा और चौथा में आयोडेक्स ना मूंग ऊंग एंग ऊंग मिल तरह पहले जो मटे मूंग मूब ना पहले छुटवा रहा था कम सस्ता मिलता रहा 3 रुपया मिलता रहा कर रुपया में 3 रुपया हाँ ये बहुत छुटवा रहा हुआ 3 रुपया भले भैया 10 पैसा बहुत होता रहा मटे 1 पैसा 10 पैसा 5 पैसा अब तो चल नहीं करते ना तो 3 रुपया भैया मूंग ना ना क्या मिलता रहा है 3 रुपया हाँ मूंग मिलता रहा ऊंग तार पैसे मिलता रहा जो मटे मूंग ऊंग तो अब एक दिन जो मटे पत्ती गेन कहाँ भैया कमाए अब उठाए लेन बोझा ज्यादा जब बोझा उठाए लेन भैया तो उनका हो कमर क्या हुक कह गया हुक चली नहीं गया हुक गवा हाँ तो हुक कहाँ गया भैया कमर का गया हुक गवा तब जो माटे उनका मैडम जी रखे रहे इनका मूंग ऊंग ना तो उनका क्या जब कह के हे कल्लू के पापा लेटा जल्दी से लेटें कहाँ दर्द भाई अब जैसे लगाए तो कहते ऐसा उच्च ना
कहा क्या भैया ऐ औच। देखिए आह निकलती है नहीं निकलती है, देखिए जहां अगर पीड़ा हुआ हो अगर वहां इधर टच करिए देखिए भाई तो तुरंत कह रहे हैं ऐ औच। कौन बोला भाई? क्या बोले ऐ औच ना, क्या बोले ऐ औच। कब बोले? 3 प्यार जब आयोडेक्स लगा ओकरे बाद जी ना 4 बार बोले। जी कई बार मालिश लो भैया, कई बार बोले 4 बार बोले। क्या बोले ऐ औच ना, कितनी बार? 4 बार 4 बार बोले ना। और किसको बोलना है? रेली को बोलना है। किसको बोलना है? रिग को किसको बोलना है? रेली को भूलना है। और जिसे भूलना चाहा भुला ना पाया, और जितना भुलाना चाहा उतना याद आया ना। तो जिसे भूलना चाहा लेकिन भुला ना पाया, और जितना भूलना चाहा वह इतना उतना याद आया। तो किसको भूलना था? किसको? रिलिक को भूलना था। पहला सूत्र पता ही है क्या? अ ए ओ ड़ ना, क्या है? आइए अब चलते हैं यहाँ पर। 8वां भी बता दीजिए। हाँ 8वां क्या होता है? देखिए 8 बनाने में क्या भैया ऐसे, अच्छा 8 बनाने में कठिन है कि 1 बनाने में? 8 बनाए। बताइए 8 बनाने में झंझटी है कि 1 बनाने में? 2 बनाने में झंझटी की 8 बनाने में? बताइए 3 बनाने में झंझटी की 8 बनाने में? बताइए 4 बनाने में झंझटी की 8 बनाने में? 5 बनाने में झंझटी की 8 बनाने में? घुमाना पड़ता है। जी जी 6 बनाने में झंझटी की 8 बनाने में? 8 घुमाना पड़ता है। 7 में कि 8 में झंझटी कौन सा है ना? बताइए 6 लेकिन ये भी ना 6 बनाने में झंझटी कब बनाने में? हाँ झ अच्छा भ बनाने में झंझटी 1 च बनाने में? हाँ देखो घुमाए पड़ता ना इसे, एक ऐसे का इधर का फिर ऐसे का ऐसे घुमाए तो माटे से बनाया ना। अच्छा ऐसे के ऐसे बनाए इधर कट से। तो झंझटी कौन है भैया? 8 इधर है, झंझटी इधर क्या भैया? 6। और क्या भैया? भ क्या है? झ भ यहाँ। तो झंझटी वाला झंझटी से, तो झंझटी मतलब झ कहाँ है भैया? 8 ना 6 भैया 8। आइए तो 8 झंझटी 8 झंझटी है बना ना, झंझटी छह। आइए चलते हैं इसमें। प्रसंग आ गया था ना यहाँ पे, तो चल रहे हैं प्राकथन में ही। हालांकि ये बड़े विचार का विषय है थोड़ा। आइए तो आप देखें ना, देखिए कितना लिखते हैं? 14 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर लिखते हैं फिर ना। जी 9 10 11 12 13 14 ठीक लिख रहा है ना? जी आइए अब हम नहीं हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग को बताना है ना। ठीक 5 नंबर पे बताइए। 5 नंबर पे 5 नंबर पे क्लियर याद करिए। 5 नंबर पे क्या कहाँ कुछ बना था? हाँ कहानी याद करिए बस हो गया कि वट ना, वट में क्या 5 तो है बना रहा का है। 5 है कहाँ बंधा गया था भैया? वट के नीचे जो 5 है था कहाँ बांधा गया था? वट में। तो एक रटना था ह य व र ट। ठीक अब जो है बताएंगे जो है फिर से आप बताएंगे जो है। अब 11 नंबर नहीं बताया ना अभी आपको, इसे छोड़िए अभी। अब बताइए 7 नंबर पे क्या है? यह मंगल हाँ नासिका का कहा कैसे भैया? य म ग ड़ न म। ठीक
आप जो बताइए कि जो है 12 नंबर पे 12 नंबर पे बताइए। संभालने कल्लू पापा का घर है। सर 12 नंबर कल्लू कप पापा। है। हाँ, कप है। 1 दर्जन। 1 दर्जन कप है। 1 दर्जन कप है। हाँ क है। है ना। आप बताएं जो है 13 नंबर पे। स र हाँ स र ठीक। 14 नंबर पे हल। समस्या क्या होगा? हल। हल। ठीक। और जो है आप बताएंगे जो है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे घ ढ हाँ घ ढ ध स हाँ, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया भैया? नौ कितने? घट तो क्या घ ढ ध ध न ध ध स स स, यहाँ ये वाला साइड हाँ ठीक है। हाँ, ये तो ग ढ ध स। जी आप बताएंगे जब जब पूछे 10वां सूत्र कौन? जब गड़ दस हाँ ज ब ग ड ड तीसरा अक्षर ना। ज ब ब ग ग ड ड ड द स ठीक ठीक। जी अब देंगे जो है 8 नंबर पे। 8 नंबर पे झ भैया हाँ झ भैया भ झंझटी है ना। जी, झ जी। भ य जी ठीक। अब बताइए आप 2 नंबर पे। 2 नंबर पे रेलिक। हाँ, इसका क्लियर क्या है? जैसे तुझे बोलना था बोल न पाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। और जितना भुलाना चाहा ठीक। अब फिर जो है आप बताएंगे जो है 3 नंबर पे। ए ओंग हाँ ए ओंग। ग आप बताएंगे 4 नंबर पे। आई औच। हाँ आई औच ना। आई औच। कई बार बोले रहे ना आई औच आई औच जी ठीक। अच्छा नंबर बताएंगे आप। 6 नंबर पे 6 लड़ गए थे हाँ 6 रुपये खाते जी ठीक। अब पहला तो याद ही होगा आई ना। क्या है? आई हाँ ऐसन उड़ा। ई आई उंग। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी क्या थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी। हाँ बिल्कुल जी, सब पूछ लिए भाई। पहले तो वो इलाहाबाद सब था इसमें सब यही में लिखा हुआ दिखाई दिखाई हम। अ से आगरा, अच्छा ई से इलाहाबाद लखनऊ, ऊ से लखनऊ ना, ओ हाँ ऊ से लखनऊ। पहले क्या था? आगरा। दूसरा क्या है? इलाहाबाद। तीसरा क्या है? ऊ। लिखा है नहीं लिखा इसमें? हाँ आइए अब देखते हैं जो है 11 नंबर किसमें भैया? 11। अब 11 ऐसे बना है पट्टी की तरह, देखिए इसे 11 जी करेंगे तो इसी प्रकार होगा ना। जी ना तो रेल की पटरी किससे भैया? रेल रेल की पटरी है कौन? ये जी ना। तब रेल जब पटरी है तो एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से, तब आज ऐसी कैसे जाएगा भैया? भैया एक ट्रेन इधर है एक ट्रेन बगल से गुजर रहा है ना धीरे धीरे। खा फा छा ठा ता खा फा छा ठा ता खा फा छा ठा ता खा फा छा ठा खप छट खप खप छट खप छट खप छट खप छट खप छट ना। आवाज आएगा ना कैसे? खा फा छा ठा ता खा आगे धीरे धीरे मौसम मनोल बढ़े। खा फा छा ठा ता 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 खा फा छा खप छट खप छट खप छट खप छट खप छट ना। कैसे? खा फा छा ठा ता खा फा छा ठा ता तो लिखा का भैया? खा फा छा ठा ठा ना। अब देखा खा फा छा ठा था ना। अब ये कहानी बात ना चा टा ता अब कहानी बाटे आगे इतना जानते हैं। जी अलग ही कहानी बात बता रहे ना कल्लू कल्ली वाला
जी द ख फ छ ठ थ ना, ख फ छ ठ थ च ट त व। कई नंबर पर है भैया? 11 नंबर पे। किस पे? 11 नंबर पे ना। रेल की पटरी। हाँ, रेल की पटरी ना। अच्छा 11 नंबर पे है ना। अच्छा इसे क्या कहते हैं भैया? चतुर्दश सूत्र। क्या कहते हैं? चतुर्दश। चतुर्दश क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि सूत्र कितने हैं? 14। 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्दश। चतुर्दश ना सूत्र है भैया। तो चतुर्दश सूत्र क्या कहते हैं भैया? चतुर्दश। इससे क्या कहते हैं भैया? चतुर्दश। पहला चतुर्दश क्या? चतुर्दश। चतुर्दश सूत्र। अगर एग्जाम में आ भैया चतुर्दश सूत्र ना इसे कहते हैं तब माहेश्वर सूत्र को वही हम क्या करते हैं? चतुर्दश सूत्र ना। या पूछ ले भैया चतुर्दश सूत्रों में से कौन सा है? दे दे समझी न भैया, समझी न बोबा न जान रहा बा। पहला एक दूसरा एक। चतुर्दश मतलब माहेश्वर सूत्र में पूछ क्या रहा है। जैसे दे दे भैया चतुर्दश सूत्रों में से जो है 5वां सूत्र है। एक दिन भ्रम में आदमी पड़ जाए कि भैया चतुर्दश सूत्र है क्या? तो चतुर्दश मतलब माहेश्वर सूत्र है ना। फिर जो है इन्हें कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। क्या कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से क्या बनता है? प्रत्याहार। क्या बनता है भैया? प्रत्याहार बनता है ना। प्रत्याहार इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार का निर्माण किससे होता है? माहेश्वर सूत्र से ना। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भैया? प्रत्याहार सूत्र कहते हैं ना। अच्छा इन्हें क्या कहते हैं? शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र। क्या कहते हैं? शिव सूत्र। हाँ शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र ना। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। क्योंकि शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुआ था ना डमरू से। शिव सूत्र या माहेश्वर। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। शिव सूत्र है या माहेश्वर सूत्र है या प्रत्याहार सूत्र है, सब इन्हीं के विषय में आ रहा है। ठीक। फिर जो है इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय सूत्र। क्या? वर्ण समाम्नाय। हाँ क्योंकि जो है संस्कृत वर्णमाला है ना कि वर्ण समाम्नाय आ रहा है नीचे तक। वर्ण समाम्नाय देखिए वर्णों का जो है समाम्नाय इकट्ठा ना मिलना, तो वर्ण समाम्नाय। ठीक है वर्ण समाम्नाय सूत्र। तो वर्ण समाम्नाय सूत्र किसे कहते हैं भैया? शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र हाँ चतुर्दश सूत्र का ये, प्रत्याहार सूत्र का ये, शिव सूत्र का ये ना, शिव सूत्र जाल का ये, या माहेश्वर सूत्र का ये, या फिर क्या कहिए भैया? वर्ण समाम्नाय। क्या पूछा है? वर्ण समाम्नाय है। तो वर्ण समाम्नाय की संख्या कितनी है? 14। कंफ्यूजन मत हो या भैया वर्ण समाम्नाय क्या है ना। मान लीजिए पकड़ ले चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र है ना। अच्छा प्रत्याहार सूत्र में जब आप इमत कहे लगा जो मटियाद रंजन संहिता, हाँ भाई कि प्रत्याहार सूत्र है। जब पूछा जाए कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है ना। प्रत्याहार संज्ञा होता है ना किस सूत्र से? और प्रत्याहार सूत्र हमारा ये है ना। इसे किसे? जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ना, इसे क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। ठीक। क्योंकि आपने एक इसके बारे में श्लोक प्रसिद्ध है। क्या? नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकाद्य सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम ना। क्या है? आप श्लोक क्या है? प्रसिद्ध है। ननाद ढक्का नव पंचवारम। ननाद ढक्का नव पंचवारम। 9 और 5 कितने होते हैं? 14 ना। कहते हैं सनक आदि जो सनक आदि जो है सिद्ध हैं ना, तो उनके लिए जो है कौन? माहेश्वर ना। महेश्वर जी ने
माहेश्वर नहीं, महेश। 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 उन्होंने क्या भैया डमरू बजाया ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो वही है नृत्य। कब इन्होंने कहा कि जो है नटराज, नटराज भगवान कौन? शिव। 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 देखते हैं कि आप देखते होंगे लक्ष्मीदान कौमदी लेंगे उसमें छपे रहते हैं पहले शिव नृत्य नृत्य करते हुए ना। जी। तो नटराज अर्थात भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में, अवसान में समाप्त में, जी। नृत्य के अवसान था समाप्त। समाप्त में ना क्या सनक आदि सिद्धों के, जो सनक आदि जो सिद्ध हैं उनके उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार। 14 बार डमरू बजाया। किसने? भगवान शिव ने। हाँ, तो शिव सूत्रों का तान, ठीक है। तो 9 और पंचवारम ना, 9 पंचवार। 9 और 5 14। आगे 9 बार फिर 5 बार। तो यह श्लोक क्या है? प्रसिद्ध है ना। कौन सा? नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम उदधर्तु कामः सनकाद्य सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम ना, शिवसूत्र जालम। ठीक, आइए। तो ये हमारे क्या होंगे भैया? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। अच्छा, इसमें मैं आप जब मैं लिखा हूँ तो इसमें कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ना। आप देखेंगे ना मध्य में क्या है, देखिए मध्य में देखिए इधर इसके और इसके दोनों मध्य में ना, इधर के मध्य में क्या है? हा या वर। ये भी है ना, हा या वरट। इधर इसके पहले देखिए ना है वरट। तो आयुड़। अच्छा, प्रारंभ के जो 4 है क्या भैया? ये अच्छा है। क्या है? अच्छा है। अच। क्या है? अच। अच मतलब स्वर। स्वर। स्वर कितने देखिए, देख लीजिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। जो लास्ट में इस संज्ञक वर्ण है ना, इनका लोप जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इनका लोप नहीं करेंगे ना। जब प्रत्याहार बनाएंगे इनका हम लोप नहीं करेंगे। आइए, तो देखिए 1 से लेकर क्या भैया? 1 से 4 तक क्या है? अच। फिर देखिए 5 से लेकर कितने 14 तक क्या है? हल। हल मतलब व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। अस्वर की संख्या कितनी है? 9। जानते रहिए ना। फिर देखिए अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण है हाँ, अंतस्थ व्यंजन नहीं, अंतस्थ 25 है, यहाँ का से लेकर मध्य। यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार बनाए। देखिए यण प्रत्याहार देखिए यहाँ बनाएंगे या। अच्छा, उसे स्पष्ट करते हैं इसको ना। हाँ, ठीक ठीक है। तो क्या होगा? जो इस संज्ञक वर्ण है उससे उसको हम नहीं गिनते जी जी ना। प्रत्याहार जब बनाते हैं तो वो जो इस संज्ञक वर्ण है जी। उसकी गणना हम नहीं करते इसमें ना। आगे बताएंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी, आगे बताएंगे। जो यहाँ ट है नहीं गिनेंगे, अर्थात य व र ना, य व र ल किसमें आते हैं? अंतस्थ में ना, बीच में। ठीक है। अब यहाँ मंगलम का है भैया? नासिका। किससे? पंचमाक्षर नासिका से ना। इसकी क्यों कौन संज्ञा होती है? रक्त संज्ञा भी होती है। कौन संज्ञा? रक्त संज्ञा। रक्त संज्ञा किनकी भैया? जो अनुनासिक वर्ण है या मंगलम, इनकी कौन संज्ञा होती है भैया? रक्त संज्ञा। रक्त संज्ञा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए दो झ भ घ घ ढ ध अपने वर्ग का कैसा है? चौथा ना। कौन सा है? चौथा ना। आई तो इधर यह मंगलम कैसा? पांचवा। देखिए पहले क्या है? पांचवा अपने वर्ग का। फिर देखिए चौथा कौन सा भैया? तो 5 4 घ ढ ध कौन सा भैया? चौथा। यहाँ से लेकर के जी 8वां 9वां 8 से 9 अपने वर्ग का चौथा। फिर देखिए ज ब ग ड ध वर्ग का तीसरा 4 3 ना। फिर देखिए ख फ छ ठ थ यहाँ तक देखिए दूसरा यहाँ तक वर्ग का दूसरा। फिर च ट त क प
यहाँ से देखिए और का पहला वर्ग का पहला वर्ग का पहला ना। अब देखिए क्रम, क्रम देखिए कहाँ शुरू होता है, देखिए 5 4 3 2 1, पहले 5 आता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ना। और जो देखिए स ख स और ह ये किसमें आते हैं, उसमें व्यंजन में। किसमें आते हैं भैया, उसमें व्यंजन या संघर्ष है? हाँ उसमें व्यंजन या संघर्ष। उसमें व्यंजन कहिए या संघर्षी कहिए, ठीक। तो स ख स और ह किसमें आते हैं, उसमें व्यंजन कहिए या संघर्षी कहिए। और वो तो स्पर्श से आगे चलेंगे हम, को चुटु तुपु ना, को चो टू तुपु। तो इसका क्रम कैसा है, पहले 5 आता है, फिर क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मध्य में क्या है, अंतस्थ है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है भैया, य व र ल। और उस व्यंजन कौन से है, जैसे लास्ट में आ रहा स हाँ, उसमें व्यंजन है। आगे चले, यहाँ तक समस्या, आगे कोई समस्या नहीं समस्या नास्ति अस्ति। नास्ति। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या लिखते हैं भैया ना। तो इन्होंने बताया जो ना, इन्होंने बताया अ ई ओ इत्यादि बताया ना, महाजन सूत्र बताया। फिर कहते इनमें जो अक्षर क्या हल है ना, जो अक्षर क्या हल है अर्थात स्वर से वियुक्त है, स्वर से क्या है अलग है। देखिए देखिए जैसे आई अ ई उड़े में अड़ा क्या, इसमें स्वर है क्या, स्वर से वियुक्त। क स्वर है क्या, स्वर से वियुक्त है। ग च ट ड़ म य लास्ट स फ व य र ल। क्या इसमें स्वर है, नहीं, इस समय स्वर नहीं है, इसमें स्वर से वियुक्त है। हाँ। तो अगर इनमें जो अक्षर क्या हल है अर्थात स्वर से वियुक्त है। वियुक्त है, वे इत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, ये इत कहलाता है। इत कहलाते हैं। जी। जैसे इन्होंने लिखा अड़ा क आज है ना, इन्होंने वही बताया। जी। इन्हें इस संज्ञा देने वाला सूत्र कौन सा भैया, हलंत्यम। कौन सा है, हलंत्यम। तो हलंत्यम से क्या होता है भैया, इस संज्ञा ना। आइए बता देता हूँ ना, आइए। तो इस संज्ञा देने वाला सूत्र कौन सा, इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, हलंत्यम ना। फिर कहते हैं आज, इसके बाद कहते हैं अगला सूत्र आदिरंत्येन संहिता। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इस अक्षर के पूर्व मिलकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। देखिए आगे हम समझते हैं किसको भैया, हलंत्यम को। हलंत्यम से क्या होता है भैया, इस संज्ञा ना। आइए हलंत्यम समझेंगे, उसके बाद अगला समझेंगे जा, ठीक। हटा दो मैं इसको, हाँ हाँ। तो कहते हैं कौन सा, हलंतम ना। हलंत्यम में चलते हैं, उसके बाद देखेंगे अग्रिम सूत्र आदिरंत्येन संहिता ना। आदिरंत्येन संहिता, प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है, आदिरंत्येन संहिता ना। इन्होंने कहा कि हलंत्यम, इन्होंने कहा हलंत्यम ना, क्या लिखा, हलंत्यम। हलंत्यम। तो इन्होंने देखिए लिखा उपदेश, उपदेश क्या लिखा भैया। अब अगर ये खोलेंगे क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे, इसका पहला सूत्र ये है क्या, हलंत्यम ना। आइए तो इन्होंने लिखा जो है हलंत्यम, उपदेशे अंतम, उपदेशे अंतम हल इत स्यात्। क्या, उपदेशे अंतम हल इत स्यात्। देखिए इन्होंने लिखा उपदेशे ना अंत्यम, उपदेशे अंत्यम ना, जैसे अंतम। अब बाद में
अब व्यंजन आएगा स्वर आएगा ना, उसके अनुसार जो है अनुस्वार करेंगे कि म लिखेंगे ना। तो उपदेशे ना, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, हल इत स्यात् ना, उपदेशे अंतम हल इत स्यात्। क्या होगा? उपदेशे अंतम हल इत स्यात्। अब इसको जोड़ देंगे, क्या होगा भैया? देखिए क्या अछीनम व्यंजनम संशयन्ते अस्य हीन व्यंजन बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? हली। हले क्या बन जाएगा? हले हली बनेगा। तो हलंत है, बाद में सा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, इधर ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा। आधा तो जी। चार ना, तो अब हो जाएगा उपदेशे अंतम। देखिए क्या हो जाएगा? उपदेशे अंतिम। अंतिम ऐसे लिख देंगे, उपदेशे अंतम हलित स्यात् ना, जी। उपदेशे ऐसे ऐसे मिलेगा आपको जो है, उपदेशे अंतम हलित स्यात् ना, तो उपदेशे अंतम हलित स्यात्। ठीक। अब प्रश्न उठता है भैया कि उपदेश क्या है? कहते उपदेश अवस्था में अंतिम हल, अंतिम माने अंतिम हल, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी कौन संज्ञा? इत स्यात्, इत होवे, स्यात् स्यातम स्युः ना। हाँ, तो कहते उपदेश अवस्था में अंतिम अंतिम, अंतिम क्या? हल। हल की क्या होगा? इत इत संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा इस संज्ञा। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल क्या होगा? इत संज्ञा होगी। इस संज्ञा। जैसे हम कहते हैं कि दो क्रिया, देखिए दो क्रिया कराने, दो क्रिया कराने धातु ना। देखिए जो इया है, हल, हल के जो है स्वर है, हल माने व्यंजन हल है ना, जी। व्यंजन है। अंतिम में कि पहले है? अंतिम। अगर अंतिम हल, कथा अंतिम हल की क्या करेंगे हम? इत संज्ञा अच्छा इत कर दिए हम, क्या कर दिए? इसका इत कर दिए। इत स्यात् क्या कर दिए? कद अंतिम हल की इत स्यात् माने होवे, जो अंतिम में क्या हल हो उसकी क्या क्या होवे? इत संज्ञा होगी। इस संज्ञा होवे। लेकिन कैसे, कैसा हल हो? कहते उपदेशे। उपदेश उपदेश है। उपदेश क्या है? कहते आद्योच्चारणम उपदेश। क्या कहते हैं? आद्योच्चारणम उपदेश। अर्थात जो पाणि बप्पा ने कह दिया था वो क्या है? उपदेश है। क्या है? उपदेश। उपदेश। पाणि का आचार्य, पतंजलि इत्यादि आचार्यों ने जो कहा वो क्या है? उपदेश। उन्होंने जो पहले कहा वही क्या है? उपदेश। उन्होंने यही पहले कहा डुक्रीकरणे, मूल, मूल में क्या है? डुक्रीकरणे। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्रीधात। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, क्या पूरा पूरा बोलते हैं? मुझे कहते हैं भैया हमको क्रीधात ना, क्रीधात ये सब बोलते हैं। लेकिन मूल में क्या है? डुक्रीकरणे। जिससे हम लोग कहते हैं एधन वृद्धौ। क्या है? एधन वृद्धौ। ये क्या है? उपदेश अवस्था में। क्या है? उपदेश अवस्था। मैं दिखा रहा हूँ उपदेश अवस्था, ये उपदेश अवस्था में है ना। हालांकि इसका इस संज्ञा किसी और से होगा ना, उपदेशे अजर नासिक। उपदेश अजर नासिक। हाँ, उपदेशे अजर नासिक, इससे इस संज्ञा होगा। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उपदेश अवस्था में, जी जी ये उपदेश अवस्था में है ना। जी। ठीक। और जितने भी आपने पढ़ा क्या सूत्र, कौन सा? माहेश्वर सूत्र, वो भी क्या उपदेश अवस्था में जी। ना। क्या भैया? उपदेश अवस्था में। हाँ, जैसे मैं जस योग का सूत्र है जी उपदेश अवस्था में, किसमें? जी। और लास्ट में क्या है? तो स जो है स्वर एक व्यंजन है, व्यंजन है। तो इसका क्या करेंगे हम? इत संज्ञा हो जाएगी। किससे करेंगे? हले अंतम से। हलंतम। हलंतम क्या कहता है? अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी। हाँ, अंतिम हल की क्या हुई? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा। लोगों से लोग हाँ, तत्सलोपों से उसका लोप लोग ना। अब कैसे हल की भाई? उपदेश में। अच्छा, जो पाणि बप्पा ने कहा पहले, जो पहले आद्योच्चारणम उपदेश, आद्योच्चारणम उपदेश, जो उन्होंने पहले कहा ना वो क्या है? उपदेश।
हालांकि अभी और कुछ इसमें बताना है, लेकिन इतना समझिए आप, टीजीटी के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होगा भैया ना, अंतम हल, अंतिम हल की अर्थात व्यंजन की इत इत होवे, इत संज्ञा होवे है। और कैसे अंतिम हल की भैया, उपदेश जो उपदेश अवस्था में है ऐसे हल की क्या होवे, इत संज्ञा होवे ना। अब प्रश्न उठता है कि भैया उपदेश क्या है, तो कहते आद्योच्चारणम, आद्य माने पहले, आद्य माने पहले जो उच्चारण किया गया किसके द्वारा, जो पहले उच्चारण किया गया किसके द्वारा भैया, पाणि, कात्यायन, पतंजलि इत्यादि जो मुनि है तो उनके द्वारा जो उच्चरित हुआ तो वो क्या उपदेश, क्या भैया मिलाकर जो पहले वो लोग का हाँ वही उपदेश अवस्था, बिल्कुल एकदम राइट, शोभनम। चले, क्या स्पष्ट हुआ यार, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया? जी सर। हाँ, जहाँ डाउट हो तुरंत पूछिएगा। रुक गया। चलिए फिर देखिए इन्होंने आगे लिखा, रखिए ठीक। फिर इसके पश्चात लिखते हैं कि हलंत्यम के बाद लिखते हैं, हलंत्यम हो गया ना, इस पर लिखते हैं कि आदिरंतेन संहिता, क्या है, हाँ आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता, क्या आदिरंतेन संहिता। इससे क्या प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है भैया, आदिरंतेन संहिता ना, आदिरंतेन अर्थात एक 71। ठीक, तो आदिरंतेन संहिता, इन्होंने क्या लिखा, आदिरंतेन संहिता, इन्होंने लिखा इस सूत्र से इन चतुर्दश मतलब 14 सूत्र, इन चतुर्दश का तात्पर्य क्या है, जो 14 माहेश्वर सूत्र इन्होंने बताया है उससे तात्पर्य है। इन सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी स्वर हो ना, जो चतुर्दश सूत्र है इनसे भिन्न ना, इनसे भिन्न कोई भी कहते हैं कि जो है इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संगत अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है ना। आइए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आगे देखते हैं, आदिरंतेन संहिता, क्या आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता ना, कौन सा, आदिरंतेन संहिता, प्रत्याहार करने वाला ना, कौन सा, प्रत्याहार समझना। आइए संज्ञा सूत्र है ना, प्रत्याहार करने का ना, तो क्या आदिरंतेन संहिता, कहते आदिरंतेन, आदि ना, अच्छा आगे आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। यहाँ अनुसार मत करिएगा, यहाँ पे ये ऐसा मत करिएगा कि यहाँ लगा दे ऐसे ना, गलत हो जाएगा। ठीक, प्राय क्या करते भाई संस्कृत वाले हैं, अरे लागत ये वाला सही हो, जो अनुस्वार लगा हुआ ये सही हो, ये वाला हो भी नहीं करे, हमें तो अनुस्वार लगी नहीं बटे, आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगावे लगे, जबकि क्या हो, आदिरंतेन संहिता, संहिता हाँ, आदि देखिए, अब थोड़े क्या जाएगा भैया, आदि है क्या जाएगा, आदि है रम से क्या निकल तो क्या जाएगा, अंतेन ना, क्या जाएगा, आदि ही अंतेन, क्या जाएगा, आदि ही अंतेन ना, आदि ही अंतेन सह इता ना, सह इता, सह ना इता ना, आदिरंतेन संहिता सह इता। देखिए आदि ही अंतेन, क्या आदि और अंतेन, आदि माने पहले
आदमी पहले- अंत्येन माने बाद में, बाद में सह इता, सह माने साथ सांस ना, सह माने सांस ना, तो सह इता कहते आदि अंत्येन। देखिए जो आदि अंत्येन बना है, आदि क्या है, आदि अंत्येन, तो यहाँ पे क्या भैया, आदि अंत्येन ना, आदि अंत्येन सह इता, आइए जोड़ देंगे वो क्या बन जाएगा, आदि अंत्येन सह इता, आदि अंत्येन सह इता। आदि माने पहले, जैसे इन्होंने लिखा कि जैसे अयु ने क्या लिखा, अ ई उ ड़ ना, आदि वर्ण कौन सा इसमें भैया, अ, और अंतिम वर्ण कौन सा भैया, ड़। अब कौन प्रत्याहार बन गया भैया, अड़, क्या बन गया, तो आदि ना मैंने आदि ग्रहण किया, जो लास्ट में इस संज्ञक वर्ण है उसको ग्रहण किया, अंतिम कौन प्रत्याहार बन गया, अड़। इसी प्रकार देखिए रि ली क, हम कहें अक, क्या कहें, अक अक हमने कहा लिया पहला का लास्ट का, पहला अक लास्ट का लिया, क आदि माने पहला, अ पहला, क अंत्येन, तेन मनी क हाँ अच्छा मैंने क्या, एक ई लिया, ई पहले लिया लास्ट में लिया, पहले क कहाँ का है, अंत्येन ना, एक, तो इन्होंने वही लिखा कि आदि अंत्येन संहिता, क्या लिखा है, आदि आदि अंत्येन संहिता ना, आदि का पहला और अंतिम वर्ण को हम लेकर के क्या करते हैं भैया, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। अच्छा जब प्रत्याहार का निर्माण करते हैं ना, आइए ठीक, इन्होंने वही लिखा है, अंत्येन संहिता कुछ नहीं, आइए तो आज क्या है, आदि ही अंत्येन सह इता। अच्छा इसके पहले आपने एक सूत्र पढ़ा कि हलंतम से क्या होता है, इस संज्ञा होता है, और तस्लोप से, तस्लोप उसका लोप, किसका लोप, जिसका इस संज्ञा हुआ है, जिसका उसका तस्लोप से उसका लोप हो जाता है, कि लोप होता है, तस्लोप से। तो अब प्रश्न उठता है कि या महेश्वर सूत्र में भी तो इस संज्ञा वर्ण है कि नहीं, देखिए यहाँ देखिए, अड़ा है क है, तो इसका हम लोप कर देंगे, इसका लोप कर देंगे तो प्रत्याहार नहीं बनेगा। हाँ अगर इसका जो है तत्सलोप से अगर लोप करेंगे तो प्रत्याहारों की सिद्धि नहीं हो पाएगी ना, तो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए जो है इनका हम लोप नहीं करते, किनका, जो महेश्वर सूत्र में जो इस संज्ञक वर्ण है उनका हम लोप नहीं, तत्सलोप से उनका हम लोप नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि प्रत्याहार बनाना, हाँ प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए हम इनका लोप नहीं करते, किनका, जो इस जो महेश्वर सूत्र में, क्योंकि प्रश्न उठ सकता कि सर आपने बताया कि जो उपदेश अवस्था में ना उपदेश से है, जो उपदेश अवस्था में क्या हो भैया, अंतिम हल हो, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल हो उनकी संज्ञा हो जाती है, तो जो महेश्वर सूत्र है क्या है, उपदेश अवस्था में है, और उपदेश अवस्था में है क्योंकि पाणिनि जो पहले आया ना, पहले इन्होंने कह दिया है, और लास्ट में क्या इस संज्ञा वर्ण भी, इस संज्ञक वर्ण भी है, तो इसका हम लोप कर दें, नहीं इसका हम क्या करेंगे, लोप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लोप हम ना, क्यों नहीं करेंगे भाई, प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए इसका हम लोप नहीं करेंगे ना, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इसका हम लोप नहीं करेंगे, किनका भाई, महेश्वर सूत्र में जो इत संज्ञा को हाँ, है उसका, हाँ उसका हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार सिद्धि के लिए जो है ये बनाया गया है। हाँ इतना जानते रहे, कम कम बेसिक जानकारी ना, नहीं कोई पूछ लिया भैया कि बताइए कि आप कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इस संज्ञा होती है, तो महेश्वर सूत्र में भी तो है, इसका हम क्यों नहीं लोप कर रहे हैं ना, तो प्रश्न उठ सकता है, तो इसलिए जो है इसके निवारण के लिए बताइए कि जो प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए इतना पर्याप्त है अभी ना आपके लिए, ठीक। फिर कहते आदि अंत्येन संहिता, आदि ही अंत्येन, आदि अंत्येन संहिता, तो अर्थात जो महेश्वर सूत्र है उसमें
आदि माने पहला वर्ण, फिर अंतिम वर्ण लेकर के ना क्या करते हैं भैया, सहायता संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? संहिता हाँ। संज्ञा। अच्छा, प्रत्याहार बनाने के लिए कौन संज्ञा? संहिता। आइए चले आगे। तो इन्होंने वैसे लिखा, वही लिखा इसी प्रकार लिखे, अयुण में अ को लेकर और रिलिक में इस संज्ञक क को लेकर के अ प्रत्याहार ना। और फिर इन्होंने कहा अयु रेली समुदाय का बोधक होता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, इन्होंने कहा जो है ऐसा अ प्रत्याहार बनाया। क्या भैया? अप्रत्याहार। अ प्रत्याहार मैंने बनाया, तो अ प्रत्याहार में क्या क्या आएगा देखिए, अ आएगा, क्या आएगा? आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ उ आएगा, री आएगा, ली आएगा। अड़ा का हम ग्रहण नहीं करेंगे इसका, अड़ा नहीं करेंगे। इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे ना। किसका करेंगे? री का, री का और ली का ना। जो इस संज्ञक वर्ण है उनका ग्रहण हम नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि वो इस संज्ञक है। हाँ, उसका ग्रहण नहीं करेंगे ना। अ प्रत्याहार में क्या आएगा? अ ई उ री ली आएगा। जो इस संज्ञक वर्ण है ये सब नहीं आएंगे इसका। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है? आगे चले, आइए चलिए आगे चलते हैं। जो है अब जो है इसके पश्चात जो है अगले पृष्ठ पे आते हैं। अब 5वां पॉइंट इन्होंने लिखा अनुबंध। क्या लिखा है? अनुबंध ना। अनुबंध क्या? जो अच्छा इत होते हैं ना उनकी सूची निम्नलिखित है। निम्नलिखित में नीचे उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल, हलंत्यम, धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर। अब बताते हैं कि जो है अनुनासिक स्वर अर्थात उपदेश से अजनुनासिक इत। अब क्या कहता है देखिए, इन्होंने बस इतना लिखा, उपदेश से अजनुनासिक इत ना। कहते उपदेश अवस्था में क्या ना, कहते उपदेश अवस्था में कहते किस उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर की क्या होती है? इस संज्ञा। क्या होती है? इन्होंने बस इतना लिखा कि जो अनुनासिक की क्या होती है? इस संज्ञा। उपदेश से अजनुनासिक इतः न, इसके विषय में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं हल्का। आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी ना। विज्ञान कहता है आओ करके सीख। क्या मैं इसको हटा दूं? जी हटा दीजिए, लिख चुके हैं भाई। अब ब्लूटूथ वाला आ जाएगा थोड़ा सिस्टम, तो आवाज थोड़ा सही जाएगा ना। अभी आवाज जो है कम स्पष्ट होगा अभी। आइए पूछ लीजिए कि हाँ, आप लोग बताएं आवाज कैसी है कमेंट करके। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए जो है ध्वनि कैसा अभी जा रहा है ना। तो आप लोग कमेंट कर बताइए जो है अभी, क्योंकि अभी जो है माइक वाइक नहीं है अभी ना, बिना माइक के चल रहा है अभी, संस्था भी नया है। आइए कहते हैं उपदेश अजनुनासिक इत। क्या कहते हैं? उपदेश अजनुनासिक इत। उपदेश, उपदेश अवस्था में उपदेश न अजनु, क्या कहते हैं? अजनुनासिक इत। क्या कहते हैं? उपदेश अवस्था में अजनुनासिक इत, ये लिखा ना। कहते उपदेश अजनुनासिक इत अलग करते हैं। उपदेश अजनुनासिक इत उपदेश अवस्था में क्या भैया? उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक, कैसा अनुनासिक? अच अनुनासिक। इसको मैं अब तोड़ देता हूँ, ठीक है। आइए उपदेश अजनुनासिक इत 1 3 2। आइए कट उपदेश ना, इसको अलग करते हैं उपदेश। ठीक, फिर लिखा है यहाँ पे क्या? अ है ना, अग्र अच, ज का स्थान च, अच। फिर तोड़ते इसको, च में क्या निकलेगा? अ। तो अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक, अनुनासिक इत।
ठीक। कहते हैं उपदेश अवस्था में जो अच है ना, उपदेश अवस्था में क्या है? अच। और कैसा अच भैया? अनुनासिक अच। कैसा अच? अनुनासिक। और मैं लिखा ना मिले भाई, उसमें मिलेगा नहीं जो मैं बता रहा हूँ। नहीं मिलेगा नहीं, वो सूत्रवा लिख रहे हैं। आई इधर दे, जी जी समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे। जी जी समझना क्या आपका मुख्य है ना। आइए, कहते हैं कि उपदेश अवस्था में क्या हो? अच, जी। उसकी संज्ञा होती है। क्या होती है? उपदेश अवस्था में जो अच है उसकी अब संज्ञा कैसा अच हो? अनुनासिक। अनुनासिक हो। अनुनासिक अच हो। कैसा अच हो? अनुनासिक। उपदेश अवस्था में अच हो, उसकी उपदेश संज्ञा। अवस्था में अच हो और अनुनासिक हो तब उसकी आगे समझे, उपदेश अवस्था में अच की क्या होती है? संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। तो कैसा अच होना चाहिए भाई? अनुनासिक अच। अनुनासिक अब होना चाहिए। तो आप कहेंगे उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की, किसकी? उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हाँ, होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की क्या होता है? इत संज्ञा होता है। क्या होता है? इत संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र है, जितना बता रहे क्या है? संज्ञा सूत्र है। क्या है? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र है। जी। ठीक। आइए, कहते हैं उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की क्या होती है भैया? इत संज्ञा। इत संज्ञा होता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया ना, उपदेश क्या होता है? आद्योच्चारणम। आद्य माने पहले जो उच्चरित हो चुका है जी। ना, जी। पाणिनि का अध्ययन पतंजलि द्वारा द्वारा जो है उच्चरित हो चुका है, तो क्या है? उपदेश हो। उपदेश है। तो इन्होंने कहा इसे एधन वृद्धौ। क्या भैया? एधन वृद्धौ। जी। क्या है? एधन वृद्धौ। वृद्धौ। एक है उपदेश अवस्था में। क्या भैया? जी। उपदेश अवस्था में है। क्या है? उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में है। तो हम्म। अब देखिए, इसको तोड़ेंगे हम। ए ध ध में क्या भैया? अ। जी। प्लस अनुनासिक। ऐसे ना। जी। अब किसका चिन्ह है भैया? ये अनुनासिक अनुनासिक का। स्वर है। एक इसका चिन्ह है एक अनुस्वार। अनुस्वार का, जी। और एक किसका चिन्ह है भैया? अनुनासिक। अनुनासिक का। एक अनुनासिक का चिन्ह है, एक किसका है? अनुस्वार का। अनुस्वार का। तो इन्होंने कहा अनुनासिक। क्या हो? अनुनासिक। अनुनासिक अच्छा हो। देखिए, जी। उपदेश अवस्था में अनुनासिक का। अनुनासिक अच्छा है जी। कि नहीं है? हम्म। कहाँ पे है? आ के ऊपर। आके ऊपर जो अ है ना, अच है। और कैसा अच है? अनुनासिक अनुनासिक अच्छे। अच्छा। अनुनासिक अच्छे। तो इसकी क्या करेंगे भैया? इत संज्ञा हो जाएगी। किससे करेंगे? उपदेश से अजनुनासिक से। किससे करेंगे? उपदेश से अजनुनासिक से। उपदेश से अजनुनासिक से। सूत्र उपदेश से अजनुनासिक से संज्ञा। उपदेश से अच अनुनासिक इतः। उपदेश से अच अनुनासिक इतः। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होता है ना। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की ये संज्ञा होता है। जैसे हमने कहा एदन वृद्धौ। क्या है? एदन वृद्धौ गमली गतौ। क्या है? गमली गतौ। गमली गमली गतौ। क्या है? गमली गतौ है नहीं है? गमली गतौ जो गम को गच्छ होता है, तो मूल क्या है? गमली गतौ। और एग्जाम्पल याद है किसी को? गमली गतौ। ऐसे गमली गतौ है। अब तोड़ेंगे क्या होगा? ग। गम से क्या निकलेगा? अ। फिर क्या है? म। जी। आता है। जी आधा फिर क्या है? ल है। जी। ल में क्या भैया? अ है। ल में री है। ली है। री री जी। अरे कैसा है? अनुनासिक अनुनासिक है। है। जी। इसकी क्या करेंगे भैया? ये संज्ञा हो जाएगी। उसमें क्या कर- उसमें ली है, स्वर ली है। हाँ ली स्वर है, ली। हाँ हाँ, ली स्वर है। करेंगे इसमें जो है ली स्वर हो जाएगा ना, तो गम बचेगा ना इधर। हाँ, ली ये है। पूरा हटा देंगे तो बन जाएगा ना। ये ऐसे टाइप, ऐसे हाँ, ऐसे जी। ऐसे बन जाएगा। इसे हटा देते हैं इसको। देखिए ऐसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ऐसे देखिए जी बनेगा। बनेगा। जी। कहते हैं कि जो है उपदेश अवस्था में क्या होगा भैया? इस संज्ञा ना। तो लास्ट में क्या? गम बचता है। क्या बचता है? गम। गम। गम तो इसका क्या हो जाएगा? इस संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगी। ना। और तस लोप से लोप। हो जाएगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो और आसान टाइप है ना। आओ आइए,
एग्जाम्पल और कौन सा है, कुछ भी कर सकते हैं। उपदेश अवस्था में क्या मिलना चाहिए आपको? अंतिम स्वर अनुनासिक स्वर। हाँ, अंतिम अनुनासिक मिले तो उसकी क्या करेंगे हम? इस संज्ञा इस संज्ञा करेंगे। अच्छा, इस संज्ञा का फल क्या भैया? तस्लोप और जिसका इस संज्ञा होगा उसका क्या करेंगे हम? तस्लोप से लोप कर देंगे ना। सूत्र क्या है? उपदेशे अजनुनासिक क्या है? देशे अजनुनासिक। हाँ, उपदेशे अजनुनासिकितः क्या? उपदेशे अजनुनासिकितः से क्या होगा भैया? ये संज्ञा ना। आइए जैसे हम देखते हैं जो है इधर लिखता हूँ, गमली लिखता हूँ। जैसे हम देखते हैं चीति, क्या देखते हैं? आस धातु। देखिए आस क्या है? आस क्या भैया? आस क्या है? आस धातु क्या भैया? आस क्या है? आस धातु ना। आस धातु में देखेंगे ना क्या? आस। अब इसको तोड़िए, देखिए क्या मैं देखिए आ, फिर क्या हुआ? स में क्या है? अ क्या है? अ क्या है? अ। अब देखिए जो अ है क्या करेंगे हम? इसका संज्ञा कर देंगे। किससे करेंगे हम? जैसे अजनुनासिक से। उपदेशे अजनुनासिक क्या कहता है? वो कहता है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है और तस्लोप से लोप हो जाता है। जिसका संज्ञा होगा उसका तस्लोप से लोप ना। इसका करेंगे इस संज्ञा। अब जिसका संज्ञा उसका लोप क्या बचेगा? आस बचेगा। ठीक, इसी प्रकार और एग्जाम्पल आपका क्या है? चींटी है ना। चींटी देखिए क्या है? चींटी, चींटी। ठीक, इसको भी तोड़ेंगे। देखिए च ना, च फिर हलन त फिर ए, फिर क्या होगा? त, फिर क्या होगा भैया? ए ना। तोड़ेंगे जी। अब कैसा भैया? ये कैसे है? उपदेश अवस्था में इसका क्या करेंगे? संज्ञा तस्लोप से क्या बचेगा? चित्त, ये बचेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। सु 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 और स्वर। हाँ, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सु क्या है? सु ना। जब सिद्धि करते हैं षड्लिंग प्रकरण, जैसे राम क्या बनाते हैं हम? राम शब्द बनाते हैं ना, पद बनाते हैं। तो अब हम करते हैं राम प्लस क्या करते हैं? सु करते हैं। आ रहा है ना? राम प्लस सु। अब जो सु है, सु की कैसे करेंगे? स है, स में क्या भैया? उ है। अब कैसा उ है? अनुनासिक। इसकी संज्ञा किससे होगा? उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अच अनुनासिक। उपदेश अवस्था में जो अच है उसकी इस संज्ञा। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी देखिए वो है क्या है? स्वर है। अब कैसा स्वर है? अनुनासिक स्वर है। इसकी इस संज्ञा करेंगे। किससे करेंगे हम? उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक से संज्ञा करेंगे, तस्लोप से उसका लोप कर देंगे ना। यहाँ च का क्या गया? ज हो गया, जस्त हो गया है। देखिए च का क्या हो गया है? ज। च का ना, च का ज हो गया है। वाले का अवग्रह हो गया है, अ का अवग्रह ना। आइए उपदेशे अच अनुनासिक ना। समझ में आया नहीं आया? जी जी आया कुछ? होता है। हालांकि इसमें डॉक्टर बाबू सेना में पूरा नहीं दिया है ना। जी। तो उपदेशे अजनुनासिक से क्या होगा? इस संज्ञा तस्लोप स्लोप। लोप हो गया। तो किसके उपदेश से अजनुनासिक से किसका इस संज्ञा होगा? अजनुनासिक का जो हाँ? इत होगा हाँ, उसका। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक है, अवस्था में जो अनुनासिक अच हो हाँ, उसकी इस उसकी संज्ञा। जैसे जैसे गमली गतो ली का हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद का नंबर एदर वृद्ध और चीती हाँ और क्या नाम हो? आस हो गया। हाँ 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 हाँ। उसमें जो आस में किसका? जो अनुनासिक अनुनासिक। हाँ, अनुनासिक जो अच है जी। उसकी संज्ञा। जी। इस संज्ञा का फल क्या होता है? तस्लोप। हाँ, तस इत लोप। जिसका संज्ञा हुआ है उसका तत्लोप, उसका लोप कर देंगे ना। जी। चले आगे।
जी। बस आज यहीं तक करते हैं। थोड़ा इसको मैं सूत्र को थोड़ा समझा देता हूँ ना, जोड़ देता हूँ बस। सूत्र इसको मैं जोड़ देता हूँ, आइए। जोड़ दीजिए तो फिर आइए देखिए क्या बन गया, देखिए उपदेश है ना, जी। उपदेश जैसे ना माने उपदेश। इस अ का क्या करेंगे, अवग्रह। क्या कर देंगे भैया, अवग्रह। अवग्रह जी। ना, इस अ का अवग्रह। फिर जो एज है च, जी। च का करेंगे क्या, जस्त्व। जस्त्व संधि। जस्त में क्या, वर्ण का तीसरा। च का तीसरा क्या है, ज हो जाएगा। च छ ज, तो ज कर देंगे यहाँ क्या, ज। क्या कर देंगे हम, ज। ज। हलंत है ना ऐसे। अब बाद में क्या भैया, स्वर है, जी। अछीनम व्यंजनम। प्रश्न अस्य हीन व्यंजन बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। तो ज पूरा हो जाएगा। ज पूरा हो जाएगा। अब क्या बचा, नु नासिक। क्या बचा, नासिक इत। नु नासिक, इत। नु नासिक इत। सूत्र आपको हो गया उपदेश अजनुनासिक इत, जो ऊपर लिखा हुआ है ना। जी। उपदेश अवस्था में देखिए, उपदेश अवस्था में कैसे, अनुनासिक अच की, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इस संज्ञा। ठीक, यहाँ तक पर्याप्त है आज। बहुत बहुत है। समझ में आया सब, समस्या नास्ति। धन्यवादः, नमो नमः।